बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के एक और वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बनाया है। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बताया जाता है कि ये पूरी रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। खबरों की माने तो आगामी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। बता दें कि कमेटी को पिछले साल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया था। हालांकि जितना आसान ये लग रहा है उतना है नहीं। ये संविधान संशोधन वाला बिल है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। इसके बाद ही ये देश में लागू होगा। कैबिनेट की मंजूरी से एक दिन पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल के दौरान अगले 5 सालों के अंदर लागू होगा। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। जहां बीजेपी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, वहीं विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस इसे सीधे संविधान पर हमला करार दे रही है। इसे असल मुद्दों से भटकाने का एक जरिया बता रही है। कई विपक्षी दलों ने माना कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। इससे राष्ट्रीय पार्टी हमेशा फायदेमंद स्थिति में रहेगी। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने घटक दलों की सरकारें गिराएंगे? क्या आप जदयू की सरकार और टीडीपी की सरकार गिरा देंगे और वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखते रहेंगे? क्या आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों को राजी कर लेंगे सरकार गिराने के लिए? ये सारी चीजें जो सरकारें, ये जो सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र है। एक एमपी कहता है राहुल गांधी आतंकी हैं, एक एमएलए कहता है राहुल गांधी की जबान काट दीजिए, एक कहता है राहुल गांधी का वो हश्र होगा जो उनकी दादी का हुआ, एक कहता है उनकी जीप जला दीजिए। ये किस तरह की हिंसा और नफरत की बात करने वाले दरिंदों को बीजेपी ने अपने साथ खड़ा किया हुआ है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर कर कुछ क्यों नहीं रहे? और हम क्यों ना माने कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मौन स्वीकृति है? ये हम क्यों ना माने? ये किस तरह की बातें करते हैं लोग? केंद्र का चुनाव, राज्य का चुनाव एक बार हो तो उसके लिए पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। कल कोई राज्य में सरकार बनती है और फिर अकारण किसी कारण से वो सरकारें गिर जाती है, तो क्या उतने काल अवधि तक उन राज्यों में प्रेसिडेंट रूल रहेगा या फिर सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे? ये सारे सवाल हैं और थोड़ा अनप्रैक्टिकल दिखता है। बाबत भी केंद्र सरकार ने निर्णय कैबिनेट से लिया है। राज्यों के चुनाव होना है, महाराष्ट्र हो, हरियाणा है, फिर झारखंड के भी चुनाव हैं, तो अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस राग को कई बार आलापी है, पर इसका कोई पुख्ता एक ड्राफ्ट तैयार कर करके अभी तक पीपुल डोमेन में नहीं डाली है कि हम किस रूप में करेंगे। अगर लगता है कि तत्काल करना है तो क्या चुनी हुई केंद्र की सरकार राज्यों के चुनाव के साथ भांग करके एक बार कराना चाहते हैं? या जिन राज्यों में चुनाव ड्यू है, होने हैं फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में, उन राज्यों के चुनाव रोक दिए जाएंगे? आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे? या फिर आने वाले कल में एक साथ कराएंगे? वो सारे सवाल हैं। थोड़ा अव्यवहारिक प्रतीत होता है क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में एक साथ चुनाव करा कर करके एक साथ सब कुछ लेके चलने की बात कह रहे हैं, तो बीच में जो आएगी चीजें उसको कैसे निपटा जा सकता है
क्योंकि लोकतंत्र है भैया। क्या आपको सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है क्या? ये सरकार की मनसा से ज्यादा व्यवहारिकता का सवाल है। व्यवहारिक तौर पर कैसे लागू करेंगे? आज जिनके चुनाव राज्यों को हो जाएगा फिर चुनाव भंग कर देंगे आप? क्या आपके ये फॉर्मूले हैं? ये सब सवाल एक साथ आएगा, मुंह बाए खड़ा है, तो इन सवालों का उत्तर तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। इसलिए हमको स्टंट दिखता है और लगता है कि हम जो कह रहे थे इतने दिनों से इसको पुख्ता करने के लिए एक कैबिनेट का डिसीजन है। इसके सिवा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। इन सभी वार पलटवार के बीच आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर अब चर्चा तेज हो गई है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही समय या एक ही साल में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव होना। यानी पहले फेज में सभी लोकसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे। केंद्र सरकार ने इसके पीछे बड़ी दलील दी है कि एक देश एक चुनाव लागू होते ही संसाधनों की भी बचत होगी। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद से साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा में चुनाव एक साथ ही हुए थे। इसके बाद कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। जहां एक दूसरे देशों में वन नेशन वन इलेक्शन